प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा प्रारंभ हो गई है। आप लोग ऑनलाइन कितने बच्चे उपस्थित हो, ग्रुप में अपना अपना नाम भेजिए। पिछली क्लास में हम लोग पद की व्याख्या पढ़ रहे थे। उसी क्रम में अगला पद है, मैं अपनी सब गाय चरैहों। प्रात होत बल के संग जइहों, तेरे कहे न रहिहों। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, नैको डर नहीं लागत। आज न सोवों नंद दुहाई, रैनी रहों गो जागत। ग्वाल बाल सब गाय चरैहों, मैं घर बैठे रहिहों। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दई हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण में सूरदास जी ने बताया है कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से बाल हटका करते हुए कहते हैं कि मैं भी अपने ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाऊंगा। गाय चराने की हट करते हैं। सूरदास जी प्रस्तुत पद में बाल हट का बड़ा ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चरैहों। हे माता, मैं भी अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जइहों, तेरे कहे न रहिहों। प्रातः काल होने पर अपने बड़े भाई बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने जाऊंगा, तेरे कहे न रहिहों। अब मैं आपके कहने पर नहीं रुकूंगा। क्यों नहीं रुकूंगा? ग्वाल बाल सब गाय चराम, ग्वाल बाल गाइन के भीतर नैको डर नहीं लागत। हे माता, जब मैं ग्वाल बाल और गाय के साथ रहता हूँ, मतलब जब सब लोग गाय चराने के लिए जाते हैं, ग्वाल बाल रहते हैं सब, तो नैको डर नहीं लागत। नैको मतलब बिल्कुल, थोड़ा भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहों गो जागत। हे माता, आज मैं पूरी रात जगता रहूँगा। माता से हठ करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आज मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, रात भर जगता रहूँगा। कहीं ऐसा न हो कि मैं सवेरा होने पर सोता ही रह जाऊं और सारे ग्वाल बाल गाय चराने के लिए चले जाएं। कृष्ण जी कहते हैं, हे माता, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। कह रहे हैं, हे माता, और ग्वाल बाल सब गाय चराने के लिए जाएंगे और मैं घर बैठा रहूँगा, ऐसा नहीं होगा। हम भी ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाऊँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण की ऐसी बाल हट की बात सुन करके कह रही हैं कि ए मेरे लाल, अब तुम सो जाओ। प्रातः काल मैं तुम्हें ग्वाल बालों के साथ गाय चराने अवश्य भेज दूंगी। तुम भी ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाना। प्रातः काल मैं उठा करके तुमको उनके साथ भेज दूंगी। तो अब इस पद का काव्यगत सौंदर्य है। इसमें प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण भगवान के बाल हट का बड़ा ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत हुआ है। माता यशोदा से हठपूर्वक वो गाय चराने के लिए कहते हैं। इसका अत्यंत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत हुआ है। प्रस्तुत पद में माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। रैनी रहोंगे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बच्चों, श्री कृष्ण द्वारा गाय चराने का हठ सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पद में बच्चों शैली मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। और
इस पद में सूरदास जी ने वात्सल रस का वर्णन किया है। माता से पुत्र के हठ का अत्यंत ही मनोहारी चित्रण वात्सल रस को दर्शाता है। अतः इसमें संपूर्ण पद में बाल हठ का बहुत ही सुंदर वर्णन है और बहुत ही इसमें वात्सल रस प्रस्तुत हुआ है। आशा है आपको इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। सुनिए।